हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सोल्व करेंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से इस क्वेश्चन को। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है कई बार। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर उसके बाद हम आंसर को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। बोलता है टू प्लेसेस, दो प्लेस हैं ए और बी हाईवे में, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर। तो बोलता है एक कार है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार जो पॉइंट बी से स्टार्ट होती है, सेम एक ही टाइम पे। अब देखिए दो कंडीशन है यहाँ पे। बोलता है इफ़ दे कम मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर बोलता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो देखिए एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये कार ए है और ये कार बी है। अब ये सेम ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, जैसे कार ए बी सी डायरेक्शन में मूव कर रही है और कार बी भी इसी डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। और उसके बाद ये पॉइंट वो वाला है जहाँ पे ये दोनों मिल जाती हैं। तो स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो बता रखा डिस्टेंस जो है वो है 120 किलोमीटर का। तो बोलता है इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 आवर्स। तो अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 6 घंटे के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। एंड इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दूसरी कंडीशन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, दे मीट इन 1 आवर एंड 12 मिनट। तो ये मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा इस दूसरे वाले कंडीशन का। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो देखिए दोनों कार्स की जो स्पीड है वो हमें निकालनी है कि कितनी स्पीड होगी। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसमें हम मान लेंगे डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, एक कार को हमने मान लिया देखिए एक्स। तो उसने कितनी देर में 6 आवर्स में, क्योंकि उसने कहा है 6 घंटे के बाद ये दोनों कार जो हैं वो मिल जाती हैं। 6 घंटे लगते हैं इस पॉइंट में मिलने में इन दोनों को। यहाँ पे दूसरी चीज़ समझने वाली है भाई, सीधी सी बात है, ए कार जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, बी वाली कार की स्पीड कम होगी, तभी तो ये इसको आगे जाके यहाँ तक में रीच कर पाएगी। मतलब यहाँ इसको, नहीं तो अगर इसकी स्पीड कम होगी तो ये यहाँ पे इसको पकड़ नहीं पाएगी। तो 6 घंटे लगे। तो डिस्टेंस कितना कवर करा, तो देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमने स्पीड उसकी मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर दिया, इनटू टाइम लगा 6 घंटे। तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस उन्होंने कवर करा x कार ने। उसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय y कितने 6 आवर्स में। तो वही कि उसकी जो स्पीड है वो है स्मॉल y, और डिस्टेंस जो है ने टाइम जो है वो 6 किलोमीटर में 6 आवर्स है। तो डिस्टेंस की जो टाइम 6 आवर है, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इंटू 6। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं m। तो पहली वाली कार ने डिस्टेंस कवर करा यहाँ से लेके m तक, दूसरी वाली कार ने डिस्टेंस करा b से लेके m तक। तो जो am है हमारा डिस्टेंस वो है 6x हो गया, किलोमीटर में ही आएगा। और bm जो है उसका डिस्टेंस हो जाएगा 6y किलोमीटर। तो ये तो हमने निकाल लिया भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो। अब हम इसमें इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए तो इसने कहा है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर। तो ए बी निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ए एम में से मैं बी एम माइनस कर देता हूँ। तो ए एम में से मैं बी एम माइनस कर देता हूँ तो बचेगा ए बी। ए एम हमारा कितना आया है 6x, बी एम हमारा 6y इज इक्वल टू ए बी है 120। अब मैंने 6 कॉमन ले लिया देखिए यहाँ से, क्योंकि दोनों के पास 6 है तो 6 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 120। और मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या होगा 6 मल्टीप्लाई x माइनस वाई, तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 6, तो 20। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन में चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन में बोलता है
जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसका डायग्राम जो बनेगा देखिए केस 2 का, वो बनेगा कुछ इस हिसाब से। मान लीजिए कार ए जो यहाँ पे है और कार बी वो यहाँ पे है, और वो जो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया, एक अगर राइट साइड मूव कर रही है तो दूसरी लेफ्ट साइड, ये अपोजिट डायरेक्शन होगी यहाँ पे, और वो मिलते हैं यहाँ पे पॉइंट पी पे। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 120 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस। तो अब यहाँ जो हमें टाइम दे रखा था वो दे रखा था 1 आवर एंड 12 मिनट, तो हमें उसको आवर में चेंज करना होगा। तो आवर में चेंज करेंगे तो आएगा 6/5। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एक्स, फिर से कार एक्स, कितने में? इतने आवर्स में। तो हो जाएगा वही टाइम इनटू स्पीड, और उसके बाद वही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार y इज इक्वल टू कितने? इतने आवर्स में। तो हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल y। और अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस देखिए निकालना होगा, तो ये तो सीधी सी बात है, ए बी डिस्टेंस हो जाएगा ए पी प्लस बी पी। तो ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए बी के बराबर। और हमारा यहाँ पे ए पी जो है वो है हमारा ये वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ ए पी ये हमारा, और बी पी जो है वो हमारा वो ये वाला डिस्टेंस है। और ए बी तो आपको पता ही है 120 किलोमीटर हो गया। तो ए पी हो जाएगा 6x/5 प्लस 6y/5 इज इक्वल टू 120। तो अब इसका एलसीएम लिया, तो इन दोनों का एलसीएम 5 का तो 5 ही आएगा, और उसके बाद वही सिंपल कर दिया इसको, तो इससे डिवाइड करा, ऊपर मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इससे डिवाइड करा तो 1 आता है, प्लस का निशान आ गया, इससे इसको डिवाइड करा फिर से 1 आएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 120। तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6x प्लस 6y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600। फिर से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 600, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 6, तो आएगा 100। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे हम। तो देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। तो अब इक्वेशन फर्स्ट के साथ इक्वेशन सेकंड को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एडिंग ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलेगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और दूसरी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो अब सवाल पहला कि भाई इसको प्लस क्यों करा। तो देखिए आपने 3 मेथड पढ़े होंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उन्हीं का यूज़ करा हमने यहाँ पे। तो क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड में भी था कि अगर कोफिशिएंट अगर बराबर हो, जैसे y के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इस y का कोफिशिएंट भी 1 ही है, तो कुछ नहीं करना, तो उनको जमा कर दो आपस में, साइन अलग अलग हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं होते तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए इससे ये कट जाएगा, x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, और ये बन जाएगा 300। तो उसके बाद जो हमारे x की वैल्यू आएगी वो आएगी 300 डिवाइड बाई 2। तो 300 डिवाइड बाई 2 मतलब आएगा ये 150। ओह गलती होगी, इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 200 नहीं है 20 है, तो ये आएगा 120। तो ये आ जाएगा 120, तो आएगा 60। तो x की वैल्यू होगी 60 है।
और अब y की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दो। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इसमें मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसको सोल्व भी कर रखा है वेबसाइट में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब x की वैल्यू हमारी 60 थी, रख दिया यहाँ पे x 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। वाई को इस साइड ले जाऊँगा, 20 इस साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा, इस साइड आएगा तो देखिए इसका साइन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 20, और इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो वाई आ जाएगा हमारे पास 40। तो बस यही है कि भाई स्पीड जो है कार की एक की हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर क्यों, क्योंकि हमने पूरा जो टाइम है वो सारा आवर में ले रखा है, और इसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन। आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और किसी और क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।